मेरे बूस्टिंग चैनल पर मैथ्स का पावर बूस्टर। आपको 5B तक के सारे वीडियो मिल चुके होंगे। 5C का वीडियो आज आपको मिल जाएगा। जो 5C है उसमें कुल है 10 क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें जो आपके बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। कुछ इसमें सुपर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी आप बहुत ही मन लगाकर देखिएगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो पहले के नहीं देखे हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज के अभ्यास 5C का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 5C का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं से निरूपित बिंदु समरेख हैं। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो सीख जाइए। अगर कोई भी 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, जैसे पहला सवाल ये नोट कर ले, 1 प्लस आयोटा, दूसरा बिंदु है -2 प्लस 3 आयोटा, तीसरा बिंदु है आपका 5/3। तो इसमें ये तो गायब है, तो 5i/3 को हम ये लिख सकते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए आपको ये 3 अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं या 3 अलग अलग बिंदु दे दिए गए हैं और कह रहा है सिद्ध करिए ये समरेख हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच या बोल सकते हैं किन्हीं भी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना होगा, रेखा का इक्वेशन निकालना होगा। उसके बाद जो इक्वेशन आप निकालोगे उसमें ये मान रखोगे, और अगर ये मान उस इक्वेशन में रखने पर उसका दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर आ गए तो हम क्लियर कर देंगे कि ये तीनों बिंदु समरेखीय होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो क्या करना है, अब देखिए। इसमें सबसे पहले हम इन तीनों के ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। तो इसका क्रमित युग्म निकलेगा 1,1। जिस बच्चे को क्रमित युग्म निकालना नहीं आता वो 5B और 5A का वीडियो जाकर देखे, उसमें पूरे क्वेश्चंस क्रमित युग्म वाले ही भरे हुए हैं। इसका क्रमित युग्म आएगा -2,3। इसका क्रमित युग्म आएगा 0,5/3। क्रमित युग्म निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो चाहे आप इन दोनों बिंदु का इस्तेमाल करो, चाहे इन दोनों का इस्तेमाल करो, चाहे इन दोनों का इस्तेमाल करो, किसी भी 2 बिंदु का इस्तेमाल करना है। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब क्या करना है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। सभी मानों को यहाँ पे रखिए। y माइनस y1 क्या है, 1, ये 1 दिया गया है, इक्वल लगाएंगे। y2 क्या है, 3, y1 क्या है, 1 अपॉन x2 क्या है, माइनस का 2, x1 क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, x माइनस का x1 मतलब कि 1। हमने ये सारे मान यहाँ से निकाल के रख दिए। अब इसे करते हैं सॉल्व। y माइनस 1 बराबर 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 जुड़ेगा माइनस का 3, x माइनस का आएगा 1। इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा इस तरफ, तो -3 का गुणा कराएंगे y से, होगा क्या, माइनस का 3y। -3 का गुणा कराएंगे -1 से, क्या आएगा, प्लस का 1, इक्वल लगाएंगे। 2 का गुणा कराएंगे x से, आएगा 2x। 2 कराएंगे -1 से, आएगा माइनस का 2। x वाले y वाले एक तरफ, ये वहां जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये बनेगा 2 + 1 बराबर 2x + 3y। तो ये बना आपका 2x + 3y बराबर 3, 2 मतलब 2 और 1 3। ये हमारा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकल आया। अब अगर ये बिंदु यहां पे रखने पर हमारा दाया पक्ष आ गया, मतलब कि 3 आ गया, तो हम कह देंगे ये तीनों बिंदु या ये तीनों सम्मिश्र संख्याएं एक ही रेखा में हैं या समरेखी हैं। तो ये हमारा काम करेगा x का, ये काम करेगा y का। अब इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग लिखोगे कि x और y, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। लिखोगे x, y का मान रेखा के समीकरण में रखने पर, तो रेखा के समीकरण का बाया पक्ष लेंगे 2x + 3y, 2 को रहने देंगे, x यहाँ पे लिखेंगे 3 और y की जगह लिखेंगे 5/3। सभी x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दी। 0 में कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई, बनेगा 0 प्लस 3 से 3 कटेगा, क्या बचा 5। अच्छा, अब आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ हुई होगी मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई होगी,
यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक, हाँ मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पे लिखा था y माइनस का 1 और नीचे था 3। इसका जब गुणा कराओगे y से तो माइनस का 3y जब बना, इसका इससे कराओगे तो गुणा कराओगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3 बनेगा ना, यहाँ पे 1 लिखा है, वही यहाँ पे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। -1 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, प्लस का 3 बनेगा, और हमने यहाँ पे लिखा था -1, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना 5। तो देखिए 5 यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है आपका कि इस पद को हल करने पर और इस पद को हल करने पर दोनों में क्या आया, आपका 5 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक है, बाकी प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। आप कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप प्रोसीजर ध्यान से देखिए, आप समझिए। अगर नहीं आया समझ में तो फिर समझिए। 2i कॉमा -1 कॉमा माइनस का आयोटा कॉमा 3 कॉमा माइनस का 5 आयोटा, इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा 0 कॉमा माइनस का 2, इसका होगा -1 का माइनस का 1, इसका होगा 3 का माइनस का 5। इसको x1 माना, इसे y1 माना, इसे x2 माना, इसे y2 माना। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस का x1। सभी मानों को रखिए, y माइनस y1 रखा माइनस का 2, y2 रखा माइनस का 1, y2 रखा y1 रखा, x2 क्या है माइनस का 1, x1 क्या है 0, x माइनस x1 क्या है 0, y ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, 1 ये हो जाएगा, ये 0 गायब हो जाएगा, y प्लस का 2 बराबर 2 में से 1 कटेगा 1 बटे माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा कुल ऐसे। -1 का गुणा अगर कराओगे तो माइनस का y माइनस का 2 बराबर x आ गया, y को इधर भेज दो तो x प्लस y बराबर आ गया माइनस का 2। अब अगर इस बिंदु को यहां रखने पर -2 आ जाए तो हम कह देंगे तीनों समरेख हैं। तो LHS और लिख लेना कि x का y का मान रेखा के समीकरण में रखने पर, और रेखा के समीकरण का बायां पक्ष क्या है x प्लस वाई, x का मान यहाँ पे क्या है 3 प्लस लगाओ, y का मान क्या है माइनस का 5, माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, और यही तो इसमें भी आ रहा था। तो LHS बराबर क्या आएगा, LHS के अर्थात ये तीनों बिंदु समरेखीय होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गया होगा। सी नंबर देखते हैं, नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। सी नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, उसमें लिखा है 5 प्लस 8 आयोटा, और उसके बाद 13 प्लस 20 आयोटा, और क्या है 19 प्लस 29 आयोटा। सबके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करो, 5,8 13,20 19,29। देखो ध्यान से x1 y1 x2 y2, रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। याद कर लेना, y माइनस y1 की वैल्यू 8 रखी बराबर y2 की वैल्यू 20 रखी, y1 8 रखा, x2 का मान 13, x1 का मान 5, x माइनस x1 का मान 5। सभी मानों को यहाँ से उठा के वहां रख दिया, y माइनस का 8 किया, 20 में से 8 गए 12 आया, 13 में से 5 गए 8 आया, x माइनस का 5 बचा, 12 और 8 कटेगा 4 से, 4 तिया 12 4 दुनिया 8, 2 का इधर गुणा कराएंगे तो 2y माइनस का 8 में 16, इस 3 का इससे तो होगा 3x माइनस का 5 या 15, 2y को यही रहने देंगे, 3x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x बराबर माइनस का 16 उधर जाएगा, प्लस का 16 माइनस का 15, अर्थात रेखा का समीकरण क्या निकल कर आया 2y माइनस का 3x बराबर प्लस का 1। अगर हमारा ये x और y का मान रखने पर +1 आ जाएगा तो ये तीनों बिंदु, ये तीनों समिश्र अंक समरेखीय होंगे। तो इसका बायां पक्ष इस्तेमाल करेंगे, 2y माइनस का 3x, ये क्या है इसका, ये है इसका बायां पक्ष। देखिए 2 को 2 रखा, y को 29 रखा, -3 रखा 19, गुणा करा लो तो 58 आएगा, और ये क्या आएगा
57 आएगा, घटाओ कितना आएगा 1। ये बात 1 आया, और 1 क्या था आपके RHS में भी था, तो ये बात सिद्ध करता है कि तीनों बिंदु समरेखीय होंगे। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 कह रहा है अच्छा त्रिभुज का है कुछ। ठीक है, आपको एक और पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल पहले देख लेते हैं। सवाल है 3 + 3 आयोटा -3 आयोटा -3√3 + 3√3 आयोटा, इन तीनों समीकरण अंकों से मिलकर बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति और त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करो। इन तीनों के निकालोगे ऑर्डर पेयर, तो निकलेंगे 3,3, निकलेंगे -3, -3, निकलेंगे -3√3, प्लस का 3√3। आप क्या करोगे, एक और गढ़ तल ड्रॉ बनाओगे। इसमें देखो ये होता है एक्स एक्सिस रियलों का, रियल पार्ट्स का, ये होता है वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट का। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3,3 दोनों पॉजिटिव हैं, पहले में जाओगे तो 3 इधर चले 3 इधर चले, मतलब यहाँ पे आ गए भाई। 3 कदम एक्स में 3 कदम वाई में, वहां आ गए। दोनों माइनस के यहाँ पे आओगे, 3 कदम इधर 3 कदम इधर, यहाँ पे आओगे। माइनस प्लस यहाँ होगा, मतलब कि थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ पे ये होगा और यहाँ से ये होगा, तो खुदा का हमारा बिंदु कहाँ आएगा, ये आएगा। आप सुनो, सारे बिंदु मिल गए, इनको मिला दो। मिलने से क्या बनता है, एक ट्रायंगल, एक बनता है त्रिभुज हमारा बनता है। इस त्रिभुज की प्रकृति, इस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस बात को इरेज कर देते हैं। इतना समझ आप लोग को आ गया। इस आर्गन तल में आपको त्रिभुज बनाना आ गया। अब बात करते हैं आगे कैसे चलेंगे। अब देखिए, ये जो बिंदु होगा वो होगा माइनस का, इस बिंदु को लिखेंगे, ये होगा माइनस का 3√3, 3√3। ये बिंदु जो होगा वो होगा 3,3, और ये बिंदु होगा -3, अब क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हमें किसी भी त्रिभुज की प्रकृति पता करनी है तो इसका एक रास्ता है कि त्रिभुज की भुजाओं की हमें दूरियां मिल जाए। अगर त्रिभुज की तीनों दूरियां बराबर होंगी समबाहु बोल देंगे, 2 बराबर होंगी समद्विबाहु, तीनों अलग अलग होंगी विषम बाहु। सबसे पहले बात करते हैं इस भुजा की, जो ये भुजा है, इस भुजा की दूरी कितनी है, इस भुजा की लंबाई कितनी है। तो एक फॉर्मूला होता है d बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इस भुजा की बात करेंगे। तो इस भुजा में, इस भुजा को बनाने के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल हुआ है और इस बिंदु का इस्तेमाल हुआ है। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। क्या होता है यहाँ पर d बराबर क्या होता है, x1 क्या है -3 माइनस x2 क्या है 3 का होल स्क्वायर, y1 क्या है -3, y2 क्या है 3 का होल स्क्वायर। d बराबर देखिए क्या करेंगे, -3 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का -6 का स्क्वायर। d बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, इधर वाले 6 का स्क्वायर भी 36 आएगा, √72। √72 को लिखेंगे √36 गुणे 2, और √36 इस रूट से बाहर आएगा, 6√2 बनेगा। मतलब इस भुजा की लंबाई निकल कर आ गई 6√2 मात्रक। अब बात करते हैं इस भुजा की लंबाई कितनी होगी। इस भुजा को बनाने के लिए इसका और इसका इस्तेमाल हुआ है। तो अब नए बिंदु मिल गए, x1 y1 x2 y2। समीकरण में चेंजमेंट कहाँ आएगा, देखो चेंजमेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या करोगे, x1 क्या है 3√3, तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3√3 माइनस, देखो चेंजमेंट आएगा d बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 कहाँ है आपका, प्लस का 3 है, तो ये का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ खुलेगा। तो देखिए क्या होगा, d बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, इतने का स्क्वायर इतना हुआ, क्लियर हुआ। अब प्लस लगाएंगे और इसका फिर खोलेंगे, तो ये रूट आगे चल रहा है, ठीक है, ऐसे रूट चल रहा है, खोलेंगे a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए इंटू बी। अब देखना माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये वाला माइनस फिर से क्या कर देगा माइनस। ऑल राउंड इन तीनों माइनसों को हल करने पर हमें क्या मिलेगा माइनस, क्योंकि तीन माइनस है तो दो वाले तो प्लस बनेंगे, तीसरा वाला फिर से उनको माइनस कर देगा। आपके इस पूरी वैल्यू कैसे आ गई माइनस की आ गई। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा था 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 माइनस का 2 इंटू ए क्या है माइनस का 3 रूट 3 माइनस का 3 रूट 3 इंटू बी, बी आपका प्लस का 3 है, बी आपका प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 3 लिखा था। माइनस का माइनस क्या होगा प्लस बनेगा, तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया, ये प्लस का मान ये माइनस का मान, ये आपस में कट गया। माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर होता है 27। देखो माइनस के 3 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे 3 तिया 9 रूट 3 गुणे 3 तो 9 3 27, और माइनस माइनस क्या हो गया 9 3 27 प्लस इस 3 का वर्ग 9 प्लस इसका स्क्वायर अभी सिखाया ऊपर लिखा है 27, इसका स्क्वायर 9, सबको जोड़ लेना 36 रूट 72 आएगा। रूट 72 को अभी मैंने क्या लिखवाया था 6 रूट 2, इसका मतलब इस भुजा की लंबाई भी क्या आ गई 6 रूट 2। अब अगर इसकी लंबाई 6 रूट 2 आ गई तो ये त्रिभुज समबाहु होगा। तो देखिए इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है इस बिंदु का और इस बिंदु का। x1 y1 इसे मानेंगे, x2 y2 इसे मानेंगे। अब देखिए रखो फॉर्मूले में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है रख दिया माइनस x2 क्या है माइनस का 3, और ये वाला माइनस ये माइनस का 3 क्या कर देगा प्लस के 3 का स्क्वायर। y1 क्या करेंगे 3 रूट 3 जो कि रख दिया, क्या है माइनस y2 क्या है माइनस का 3, यहाँ क्या होगा प्लस के 3 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है ये, तो देखिए क्या होगा ध्यान देखिए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का फॉर्मूला खुलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लिकेशन कराकर इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस, और इस पूरे से ये पूरा फिर से कटेगा, क्या बचा आपका इसका वर्ग 27 इसका वर्ग 9 इसका वर्ग 27 इसका वर्ग 9, फिर से जुड़ेगा फिर से 72 फिर से 6 रूट 2, और इसका आंसर भी क्या आएगा 6 रूट 2। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई, इसका ये मतलब है इस त्रिभुज की प्रकृति समबाहु होगी। अब बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इतनी ही बात समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट जो हमने इसी में ही आपको कर दिया समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो आप इसको अपने हाथ से खुद लगाइएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो कक्षा 10 में कक्षा 9 में भरपूर क्वेश्चन बिंदुओं के बीच की दूरी वाले आपने किए होंगे। चलिए इस त्रिभुज की प्रकृति हो गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पता करना है तो उसका पहले आप लोगों को सूत्र आना चाहिए, और सूत्र तो आता नहीं आता है इसको रेस कर दो क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा। बिंदु जो निकले थे उसको लिखो 3, 3 माइनस 3, माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। सूत्र देखो जिसको लगा दो पहले ऐसे वो लिख लिया करे, कैसे लिख लिया करे x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, जिसको नया दुआ करे वो ऐसे लिख लिया करे। अब वो क्या करे, अब वो एक कोड याद करे। कोड क्या याद करे, कोड याद करे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वो ये कोड याद कर ले। ठीक है, कोड को अप्लाई कैसे करेगा 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 2 3 1 फिर 3 1 2, इस तरह से इस कोड को अप्लाई कर दो। सभी जो मान दिए गए हैं यहाँ रखो 1/2। x1 क्या दिया है, x1 दिया गया है 3, ये देखो दिया गया x1 3 यहाँ रख दिया। y2 माइनस y3, तो y2 कितना है माइनस का 3, माइनस लगा दिया। y3 कितना है 3 रूट 3 लिख दिया, प्लस लगाया। x2 क्या है माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3,
y3 क्या है 3√3 माइनस y1 क्या है 3, x3 क्या है x3 है माइनस का 3√3 क्यों जाएगा माइनस का 3√3, y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है y2 है माइनस का 3 तो माइनस का 3 ये माइनस प्लस का 3 बनेगा। अब देखिए 1/2 दिया गया है, यहाँ बटे में क्या है 3। अब देखिए 3 का सबसे गुणा कराओ तो 3 तिया माइनस का 9, 3 कैसे कराएंगे माइनस का 3 तिया 9√3, माइनस 3 कैसे कराओ बनेगा तुम्हारा माइनस का 3 तिया 9√3, माइनस का कैसे कराओ बनेगा प्लस का 9, इस कैसे कराओ बनेगा माइनस का 3 तिया 9√3, इस कैसे कराओ बनेगा माइनस का 3 तिया 9√3, माइनस का 9 प्लस का 9 कट गया, माइनस का 9√3 माइनस का 9√3 माइनस का 9√3 माइनस का 9√3 1 2 3 4 4 बार माइनस का 9√3 आया तो ये होगा माइनस का 36√3 और बटे में क्या चल रहा था 2, इसका डिवाइड करोगे तो 36 कटेगा माइनस का 18√3 आएगा। क्षेत्रफल में ऋणात्मक चिन्ह छोड़ देते हैं तो हमारा आएगा प्लस का 18√3 मात्रक। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। क्वेश्चन आपका 2 है, अब यहाँ पे आंसर आकर अब कंप्लीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग के थोड़े से बड़े हैं, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका याद करिए। पहला सवाल है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 6 + 8i का वर्गमूल निकालना है तो मानेंगे इसका वर्गमूल बराबर होगा a + ib के। आप यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करोगे, इससे क्या होगा वो कट जाएगा, रूट कट जाएगा। इसका वर्ग करोगे a + ib का आपको होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हम आपको किनारे सिखा देते हैं। a + ib का आप जब स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा a² + b² + 2 × a × b। a² को a² लिखा रहने देंगे, b² को आप ध्यान से देखिए, b² क्या लिखा है bi का स्क्वायर, तो b² को हम लिखेंगे bi × bi और b और b बनेगा b² और i बनेगा आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ऑल राउंड आपका आंसर आएगा -b²। तो मतलब कि bi का स्क्वायर होने पर -b² मिलता है। तो इस पूरी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे -b² और 2ab लिखा है तो प्लस का 2abi। अब बार बार हम ये स्क्वायर आप कई बार आएगा, हर बार आएगा तो हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे। एक बार आप यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सीधा कॉपी कर देंगे तो 8i = a² - का b² प्लस का 2ab आयोटा। रियल की तुलना रियल से कराएंगे तो आएगा a² - का b² बराबर 6। 2ab की तुलना 8i से कराएंगे तो i से i हट जाएगा, 2ab बराबर आएगा 8 तो 2a बराबर क्या आएगा 8। ab बराबर क्या आएगा 2 को बटे भेज दो काट दो कुल अगर आपका आएगा 4। अब इसका और इसका इस्तेमाल करके a और b का मान निकालो, आंसर आ गया। मान कैसे निकलेगा, ab बराबर जो 4 दिया है उसको सॉल्व करो, लिखो 4/a समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो a² की जगह a² रहने देना माइनस b² का मान अभी निकलाया है 4/a, 4/a यहाँ रखो, इसका वर्ग लगा दो बराबर क्या दिया है 6, a² माइनस 4 का स्क्वायर 16, इस वाले a का स्क्वायर a² बराबर क्या आएगा 6/1, लासा ले लीजिए a², 1 का डिवाइड कराओगे a² से a² आएगा, उसका गुणा a² से कराओगे a⁴ बनेगा माइनस a² का भाग दोगे a² से एक बार जाएगा और 1 का गुणा कराओगे 16 से 3 आएगा बराबर 6। a⁴ को लिखोगे a⁴ माइनस का 16 बटे में जो ये है वह यहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, आपका ये आएगा। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है और हमारा आंसर फाइंड करना है। चलिए तो देखिए क्या करना है, इसमें a² को हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे x, तो यहाँ इस ये वैल्यू क्या हो जाएगी x² माइनस का 16 बराबर 6x, ये आएगा हो जाएगा x² माइनस का 6x माइनस का 16 बराबर 0। गुणनखंड कर लो 8 माइनस का 2 x माइनस का 16 बराबर 0, x² माइनस का 8x माइनस प्लस का 2x माइनस का 16 बराबर 0, x²
यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस का 8 आएगा, प्लस का 2 कॉमन करेंगे, x माइनस का 8 आएगा बराबर 0। आगे देखिए इसके आगे एक बार x माइनस 8 ले लेंगे और एक बार x माइनस 2 ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और बराबर क्या है, इसके बराबर में चल रहा है 0। आप समझिएगा इसके आगे क्या करना है। एक बार x माइनस 8 को हम 0 के बराबर करेंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। जब x माइनस 8 को तुम 0 के बराबर करोगे तो तुम लाओगे x बराबर का प्लस का 8। जब तुम x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो लाओगे x बराबर माइनस 2। माइनस की वैल्यू को छोड़ दोगे, x बराबर क्या है प्लस का 8। x क्या माना था a स्क्वायर को, यहाँ क्या लिखोगे a स्क्वायर बराबर 8। a बराबर क्या आएगा √8, a बराबर क्या आएगा 2 √2। a का मान निकल गया, यहाँ रखो। b बराबर 4/a का मान रखो 2 √2, 2 से काटेंगे 4, कितना आएगा 2, ऊपर क्या आएगा 2। तो कुल आकर b का मान क्या आया 2/√2। a और b का मान निकल आया। अब देखना हमारा वास्तव में क्या होता है, वर्गमूल a प्लस i b के फॉर्म में। और जब वर्गमूल हटता है तो हम क्या लगाते हैं प्लस माइनस। a और b का निकला मान यहाँ रखो। a की जगह जब मान रखोगे तो क्या आएगा 2 √2 प्लस i। b की जगह मान रखो क्या आएगा 2/√2, बाहर क्या है प्लस माइनस। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर 2 √2 प्लस i 2/√2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अभी पूरा होता है। बात करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। 3 का बी पार्ट क्या है, 3 का बी पार्ट कह रहा है माइनस का 8i, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए माइनस का 8i लिखा है रूट के अंदर, इसमें क्या करेंगे 8 को अलग करेंगे और माइनस का आयोटा अलग करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसको √8 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, रूट के अंदर माइनस का आयोटा लिखेंगे। अब देखिए √8 को लिख सकते हैं 2 गुणे √2, क्योंकि √8 को आप सब जानते हो कि इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिखा रहने दो और इसमें 2 बाहर आ जाएगा। कुल मिलाकर आपका बन गया 2 √2 गुणे रूट के अंदर माइनस का आयोटा। अब बात ये फंसती है कि रूट के अंदर माइनस आयोटा को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सॉल्व कर ये हमको जानकारी मिल जाए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो हमारा जो निकल कर आया है वो यहाँ पर हम किनारे लिख देते हैं। अब बात करते हैं माइनस का आयोटा रूट के अंदर है सॉल्व कैसे होता है। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, इसलिए इस चीज को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, माइनस का रूट के अंदर लिखा है माइनस का आयोटा, इसे अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 का गुणा 2 का भाग कराएंगे, तो 2 का गुणा ऊपर कराया, 2 का भाग नीचे कराया, जिस कारण से हमारा बनकर आया माइनस का 2 आयोटा बटे 2। अब अंश में एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, एक जोड़ दिया एक घटा दिया रूट के अंदर। अब देखिए क्या करेंगे, +1 को यहाँ पे लिखेंगे, -1 को यहाँ पे लिखेंगे, माइनस के 2 आयोटा को लिखेंगे, 2 × 1 × आयोटा और अपॉन 2 लिखा है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखिए +1 को ऐसे लिखा रहने देंगे, -1 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस लगाएंगे 2 × 1 × आयोटा बटे क्या आया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर फॉर्मूला बना रूट के अंदर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बना 2। ये √2 जो है जो रूट लगा है वो इसको दे दो अलग से, इसको दे दो अलग से, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और आएगा 1 माइनस आयोटा और नीचे क्या बचेगा √2। ये है वैल्यू किसकी, रूट के अंदर माइनस आयोटा की। तो ये आपको प्रोसीजर समझ में आया कैसे किया गया। अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 2 √2 इंटू इसकी वैल्यू ये रखो 1 माइनस आयोटा बटे √2 बटे √2, √2 से √2 कट गया, आपका आंसर आया 2 1 माइनस आयोटा।
ठीक है, ये एक सुपर क्वेश्चन है, अपने कॉपी पे इसको स्टार लगाकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 का सी पार्ट। तो ये समझ आपको आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो सी है वो क्या है, 13 माइनस 8 रूट के अंदर माइनस का 3 लिखेंगे। 13 माइनस का 8 रूट के अंदर माइनस का 3, इसका वर्गमूल निकालना है। आप लोग हमें ये बताइए, क्या हम माइनस के √3 को इसको इस तरह से लिख सकते हैं? इसको इस तरह लिखिए और इसको लिखिए आयोटा। इसका मतलब 13 माइनस 8 इसको लिखेंगे ये, और हमें इसका निकालना है वर्गमूल। तो ये लट करेंगे हम, मानेंगे a प्लस आई बी के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करोगे ये बड़ा वाला रूट कट जाएगा, 13 माइनस 8 √3 आ जाएगा आयोटा के साथ। इसका वर्ग करोगे तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसका होल स्क्वायर खोलोगे, पिछले वाले प्रश्न में हमने आपको इसका होल स्क्वायर खोलना सिखाया है, आप वहां से देखिएगा तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। ये कैसे आता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट से, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 13। इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट से, आएगा 2ab बराबर माइनस का 8 √3। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ab बराबर माइनस का 8 √3 बटे 2 से काटेंगे तो आएगा माइनस का 4 √3। ये है ab का मान। अब ab के मान का और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 13, इन दोनों का वैल्यू सॉल्व करके हम a और b फाइंड करेंगे। चलिए, हाँ, हमारे पास आ गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 13, और आ गया है हमारे पास ab बराबर माइनस का 4 √3। अब एक काम किया जाए, b बराबर यहाँ से निकाला जाए माइनस का 4 √3 बटे a। b की निकले हुए मान को यहाँ रखो, तो देखिए क्या रखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान क्या रखेंगे, माइनस का 4 √3 बटे a का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 13। इस वाली वैल्यू का काम यहाँ से खत्म हो गया। a स्क्वायर माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर करोगे तो जरा देखिए, 4 √3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है ये 4 चौको होता है 16, √3 होता है 3, 16 तियां होता है 48। मतलब कि 4 √3 का जो वर्ग होता है वो आता है 48। अब क्या करना है, ये हो गया 48 और बटे a का वर्ग कितना होता है, a स्क्वायर बराबर क्या दिया है 13। इसको इस तरह से हटा दो, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लासा लेंगे। आपका लासा आएगा a स्क्वायर, 1 से a स्क्वायर को काटोगे a स्क्वायर आएगा, उसका गुणा इस वाले a स्क्वायर से कराओगे तो a की पावर 4 बनेगा। माइनस लगाएंगे, इस वाले a स्क्वायर से इसमें भाग देंगे 1 आएगा, इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा बराबर 13। आप बात समझिए, नीचे वाले a स्क्वायर को इधर करेंगे गुणे में बन जाएगा a की पावर 4 माइनस 48 बराबर 13a स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसको इरेज कर दे देंगे ताकि हमें जगह मिल जाए। चलिए देखिए क्या है। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो a की पावर 4 को लिखेंगे a की पावर 2 की पावर 2 माइनस 48 को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बराबर क्या है 13a स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए लेट करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये हो गया वैल्यू x स्क्वायर माइनस का 48 बराबर 13x, ये इधर आएगा बनेगा x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 48 बराबर 0। इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है, x स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे तो 48 है, 16 माइनस का 3 बाहर है x माइनस का 48 बराबर 0, ये हुआ x स्क्वायर माइनस का 16x और ये माइनस अंदर जाएगा प्लस का 3x माइनस का 48 बराबर 0। अब देखो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इस बात को इरेज कर देते हैं। इसमें से कॉमन आएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 16,
इसमें से कॉमन आएगा 3, बचेगा x माइनस का 16 बराबर क्या आएगा 0। दोनों सेम से चीजों को यहाँ लिखो, x माइनस 16 फिर आया x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे। जब आप x माइनस 16 को 0 के बराबर करोगे तो आपका आएगा x बराबर 16, और जब आप x प्लस 3 को 0 के बराबर करोगे तो आपका आएगा x बराबर माइनस का 3। तो माइनस की वैल्यू तो नहीं लेते। अब देखिए x बराबर 16 और x क्या माना था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या आया 16, a बराबर क्या आया √16, a बराबर क्या आया प्लस माइनस 4। a का मान जो निकला है उसे क्या करेंगे, उसे हम अपनी इस इक्वेशन में पुट अप करके b का मान फाइंड करेंगे। तो हमारे सामने इक्वेशन क्या है, b बराबर -4√3/a और a का मान क्या आया है 4। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 4, 4 से 4 कटेगा तो b बराबर क्या आएगा -√3। ये है b का मान, ये है a का मान। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो a का मान 4 है, b का मान -√3 है। अब हम इसका जो हमारा मेन सवाल था उसका अब हम वर्गमूल लिखने जा रहे हैं। तो आप लोगों को हमने क्या बताया कि वर्गमूल a प्लस IB की फॉर्म में लिखा जाता है और इसके बाहर प्लस माइनस लगाते हैं। तो प्लस माइनस a का मान निकल कर हमारा आया था 4 प्लस माइनस b का मान निकल कर आया था माइनस का √3। बस आपका आंसर आ गया, +-4 प्लस i -√3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, इससे पहले हमने इसका सॉल्यूशन करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए। आप हमारे साथ साथ नोट करते जाइए या कि आप समझ के नोट करिए, वो आपके ऊपर है। इसमें क्या है, इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट। हम मानेंगे इसका स्क्वायर रूट a प्लस IB के बराबर है। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का हमें क्या करेंगे वर्ग। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, ये वर्ग करने से बड़ा वाला रूट हट जाएगा और आएगा -8। इसका वर्ग करोगे तो आएगा a प्लस IB का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा देखिए, -8 -6 आयोटा बराबर, इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abi। जिस बच्चे को ये ना आता हो वीडियो को रिवाइंड करें, क्वेश्चन नंबर ए का इसी के ए पार्ट का सॉल्यूशन देखे जाकर, ठीक है। वहां पे समझाया गया है रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट से। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आ गया -8। इमेजिनरी पार्ट की तुलना इमेजिनरी पार्ट से, तो 2ab बराबर आएगा -6। ab 2 को बटे भेजेंगे -6/2, मतलब कुल मिलाकर ab बराबर आ गया -3। ab निकल गया और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान पता है। इसे हल कर हम a और b के मान निकालेंगे। अगर ab बराबर -3 है तो आप लोगों को क्या b बराबर -3/a लिख सकते हो। भाई a को बटे भेज दिया। अब देखना, जो b का मान हमने निकाला है वो इस समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर में हम मान रखेंगे क्या -3/a, -3/a का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 8, -8। बात समझिए आप, b का निकला हुआ मान यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये वैसे रहेगा, यहाँ मान रख दिया बराबर -8 दिया था। a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने देंगे, माइनस लगा देंगे, 3 का वर्ग 9, a का वर्ग ये 9 है, ये a स्क्वायर है बराबर कितना -8। अब देखो ये हटा दो, लासा ले लो, लासा हो गया a स्क्वायर 1 से काटेंगे a स्क्वायर बाहर जाएगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर थोड़ा कराएंगे 1/4 बनेगा, माइनस इसका इससे भाग देंगे 1 आएगा, 1 का कराएंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 होगा बराबर का -8। a⁴ माइनस का 9 ये भाग में है, गुणे में जाएगा, ये बनेगा a⁴ को लिखेंगे a⁴ माइनस का 9 बराबर -8a स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम लेट करेंगे कि a स्क्वायर बराबर क्या है x। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर -8x। इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 9 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा,
आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 9 बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9 माइनस का 1x माइनस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 1x माइनस का 9 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x प्लस 9 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन करेंगे x प्लस 9 बचेगा बराबर 0 के। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिए क्या करना है। x प्लस 9 एक ब्रैकेट में लेंगे और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लेंगे, बराबर के 0 के, बराबर के 0 के लेंगे। अब क्या है इसके बाद एक बार x प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। जब x बराबर 9 को करोगे तो हो जाएगा माइनस का 9, इसको नहीं लेंगे। x बराबर माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर प्लस 1 आएगा। x क्या माना था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, a बराबर क्या आएगा √1, और √1 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो कुल मिलाकर a बराबर आएगा 1। a का मान तो 1 निकल कर आ गया। निकले हुए a के मान को समीकरण नंबर 2 कौन है, b बराबर -3/a में रखने पर, तो आपका क्या है -3/a किसके बराबर है, b। -3 बटे में a क्या निकला है 1 बराबर है b, तो 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। आपका कुल मिलाकर b बराबर क्या आएगा -3। a निकला 1, b निकला -3। अब हम लिखेंगे हमारा आंसर कैसे लिखते हैं, आप सभी को पता है कि आंसर लिखने के लिए हमें प्लस माइनस a प्लस ib का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लस माइनस a क्या है 1, प्लस लगाएंगे आयोटा लगाएंगे, b क्या है -3, ये ऐसे लिख देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन बताया था हमने, ये था क्वेश्चन नंबर आपका डी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ई नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ये आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर ई आप लोग खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर एफ आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर ई बिल्कुल सेम है, बस क्या है केवल चिन्ह का फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है 5 + 12y, इसका निकालना है वर्गमूल, इसको मानेंगे a + ib के बराबर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग करने से ये रूट हट जाएगा, 5 + 12i बचेगा और इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। लिखेंगे 5 + 12i बराबर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो इसका स्क्वायर आएगा a² + b²। और जिसको भी दिक्कत हो रही हो कि यहाँ पे ये माइनस कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर ए देखो, इसी चैप्टर में इसी प्रश्न का 3 नंबर का जो पहला पार्ट है 3a है, जो वो जाके देखो, मतलब कि थर्ड का पहला क्वेश्चन देखो जाकर, ये है रियल पार्ट, तुलना होगी रियल पार्ट से, तो आएगा a² - b² बराबर 5, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये है इमेजिनरी पार्ट, तुलना होगी इमेजिनरी से, आएगा 2ab बराबर 12, तो ab बराबर आएगा 12/6, मतलब कि आपका 12/2, तो आपका कुल मिलाकर ab आ जाएगा 6। ab अगर 6 आ गया तो क्या हम b बराबर 6/a लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण नंबर 2 जो ये वाला है, b बराबर 6/a, इसका मान यहाँ पर रखने पर क्या है a² माइनस b² में क्या रखेंगे 6/a का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 5। अब हल करो, a² - 6 का वर्ग 36, a² का वर्ग a⁴ बराबर कितना 5। लासा लेना सब तो रट गया होगा, इसमें आने वाला है a⁴ - 36/a² बराबर 5। निकले वाले नीचे वाले जो a² है उसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और इस वाले a⁴ को लिखेंगे a⁴ -36 बराबर 5a²। थोड़ी देर के लिए लेट करेंगे कि a² जो हमारा है वो है x के बराबर, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -36 बराबर का 5x, इधर आ जाएगा x² - का 5x -36 बराबर 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x² - का 5x - का 36 बराबर 0, x² - का 5x लिखा है, माइनस का 36 बराबर 0, x² लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 9 - 4x - 36 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे x² - का 9x, ये माइनस इसको कर देगा प्लस,
4x माइनस का 30 से बराबर 0, इसमें कॉमन, इसमें x कॉमन आएगा, x माइनस 9, इसमें ये 4 लिखा हुआ है तो 4 कॉमन आएगा, x माइनस का 9 बराबर 0, एक बार x माइनस 9 आया, एक बार x प्लस 4 आया बराबर 0, एक बार इसको 0 बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो ये क्या होगा, कुल मिलाकर आप लोगों का एक बार जब आप x माइनस 9 को 0 के बराबर करोगे तो आएगा x बराबर आएगा प्लस का 9, और एक बार जब x प्लस 4 को 0 के बराबर करोगे तो आएगा x बराबर माइनस का 4। तो मास वैल्यू यूज नहीं करते हैं, x किसको माना था, a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर बराबर क्या आया 9, a बराबर क्या आया रूट के अंदर 9, a बराबर क्या आया प्लस माइनस का 3। a का मान जो निकाला है वो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, जो a का मान निकाला है वो समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 है b बराबर 6/a, तो b बराबर 6/a का मान कितना है 3, काट देंगे, b बराबर आएगा 2, b का मान 2, a का मान 3। हम अपना आंसर कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस a प्लस ib, हम ऐसे लिखते हैं। तो प्लस माइनस a का मान कितना है 3 प्लस आयोटा b कितना है 2। हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। सवाल नंबर 3 पूरा होता है। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत टाइम लिया इस क्वेश्चन ने, कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आ गया है तो टाइम की कोई वैसी दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 5 4 की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया ना, साथ में नोट करते चला करिए। सवाल नंबर 4, अगर नहीं नोट करोगे तो फिर वीडियो को पॉज करके तुम्हें देखना पड़ेगा, और अगर तब भी नहीं करते हो तो पछताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, z बराबर x प्लस आयोटा y दिया गया है तो 1/z-1 का वास्तविक भाग रियल पार्ट बताइए। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, ये दिया गया है, इसका निकालना है। 1/z की जगह z का मान रखेंगे, -1 लगाएंगे। अब क्या करेंगे सुनना, ये दोनों है रियल हिस्से, इनको पास पास लिखेंगे और ऐसे लगा देंगे, हर का परिमेय कराएंगे, x-1 और आयोटा y। देखो यहाँ पे ये है a, ये है b, इनके बीच के चिन्ह का उल्टा लिख दोगे तो इसका तुम्हें संयुग्मी मिल गया, और इसका ही क्या कराएंगे ऊपर नीचे गुणा, 1 से कराएंगे इसका गुणा, आएगा x-1 माइनस का आयोटा y बटे a प्लस b, क्योंकि क्या प्लस है ना, तो देखो क्या है a प्लस b, a माइनस b बना तुम्हारा a स्क्वायर माइनस का आयोटा y का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, अब इस वाली वैल्यू को आप ऐसे लिखोगे ऊपर x-1 माइनस आयोटा y, इसका स्क्वायर खोलिए, मतलब कि इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसको खोलिए आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, क्योंकि जब आप i y का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर i को भी मिलेगा y को भी मिलेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 का y स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस का y स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये जब इनके पास आएगा तो ये कुछ u बनेगा। क्लियर हो गया इतना बार। चलिए अब देखिए, इसको इसमें दे दो, इसको इसमें दे दो, मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए। x-1 बटे आपने इसको दिया, ये आया, माइनस y बटे आपने फिर से इस हिस्से को दे दिया और आयोटा ये लगा दिया, बराबर कुछ नहीं थी। ये है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib, प्लस आपको लगाना है तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो a प्लस ib, ये है ना। अब पूछ क्या रहा है वास्तविक भाग। वास्तविक भाग क्या होता है, ये हिस्सा। आपका आंसर आ गया। आप क्या लिखोगे, सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है वो होगा x-1 बटे x-1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। आप क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में जैसा कोई टफ हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दिया गया है, अगर z बराबर x प्लस आयोटा y इस तरह की सम्मिश्र संख्या हो कि ये इसके बराबर है तो सिद्ध करो मॉड z बराबर 0।
फिर सुनो, लिखा है z बराबर x प्लस वाई एक इस तरह की समिश्र संख्या है कि मॉड ऑफ z1 z प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन। तो बताओ, तो सिद्ध करो कि मॉड z क्या होगा, 0 होगा। ठीक, मॉड z प्लस वन बराबर मॉड z माइनस वन। तो भैया z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ क्या है प्लस वन, यहाँ क्या है x प्लस आयोटा वाई, यहाँ क्या है माइनस वन। इस वाले से आप मॉड को हटाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, दिया गया है कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई इस तरह की समिश्र संख्या हो कि मॉड ऑफ z1 z प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस वन। तो सिद्ध कीजिए कि मॉड z बराबर 0। हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे z की, और अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिए बात को। अगर हमारे पास दो समिश्र संख्याएं दी गई हैं जो कि आपस में बराबर हैं, तो अगर उन समिश्र संख्याओं से हम मॉड हटाते हैं तो हमारे सामने आएगा ये हमारे सामने एक इक्वेशन आती है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो हमने इससे भी मॉड हटाया, इससे भी मॉड हटाया, तो हमारे सामने ये आया कि x प्लस आयोटा वाई प्लस का 1 बराबर प्लस माइनस x प्लस आयोटा वाई माइनस का 1। हम इसको ये लिख सकते हैं। अब बात फंसती है कि प्लस लेकर हम आगे सॉल्व करें कि माइनस लेकर हम आगे सॉल्व करें। इस बात की प्रूवमेंट हमको थोड़ी सी किनारे करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे प्लस लेके चलते हैं तो हमारे सामने क्या मिलेगा, ये वाला पद मिलेगा। प्लस लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमको प्लस लगाना पड़ेगा और हमारा ये पद मिलेगा। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्या बचा, प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर प्लस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि धनात्मक चिन्ह को छोड़ने पर, धनात्मक चिन्ह छोड़ने पर x प्लस आयोटा वाई प्लस का 1 बराबर, हम यहाँ पे लेंगे ऋणात्मक चिन्ह और x प्लस आयोटा वाई माइनस का 1। अब सुनिएगा, x प्लस आयोटा वाई प्लस का 1, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा, सभी चिन्हों को उल्टा कर देगा, माइनस का x माइनस का आयोटा वाई प्लस का 1, प्लस का 1 यहाँ भी, प्लस का 1 यहाँ भी कट गया। क्या बचा, आपके सामने बचा, इस तरफ बचा x प्लस आयोटा वाई बराबर इधर बचा माइनस x माइनस आयोटा वाई। दोनों इधर आ जाएंगे तो बनेगा, देखो x ये है, ये इधर का हुआ है, ये लोग भी इधर आ गए, बराबर क्या बचा 0। x और x 2x हुआ, ये और ये 2y आयोटा हुआ बराबर 0 के। 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ये, और 2 को क्या करेंगे, बटे भेज देंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर क्या आया, ये आया। दोनों अब लिखोगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, मापांक करने पर, जब आप इसका और इसका मापांक करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, तो आपके सामने आएगा मॉड x प्लस वाई 1 बराबर मॉड 0। तो मॉड 0 तो वैल्यू 0 होती है। अब सुनिएगा, अब हमें सिद्ध क्या करना है, मॉड z बराबर 0। अब हमें ये बताइए कि ये वैल्यू होती किसकी है, ये वैल्यू किसकी होती है, z की। तो क्या इस पूरे की जगह हम क्या z लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ क्या लिखेंगे, z बराबर क्या है 0। जो हमें सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया, हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या है, उसमें लिखा है z बराबर z1 और z2 इस तरह की दो समिश्र संख्याएं हों कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बराबर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हो, तो सिद्ध कीजिए कोणांक z1 माइनस कोणांक z2 बराबर पाई बाई 2। आर्ग्यूमेंट को ही कोणांक बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 बराबर क्या आएगा, पाई बाई 2। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, कितना आसान है। ये आपको दिया गया है तो क्या लिखोगे, हल लिखोगे, इसको नोट करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 का स्क्वायर, मॉड z1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 इंटू z2। a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू z1
इंटू Z2। ये बउआ इधर इधर यहाँ सेम सेम है, कट जाएगा। अब हमारे पास इस तरफ बचा प्लस का 2Z1 Z2 और माइनस का 2Z1 Z2, दोनों ये इधर आ जाएगा। तो देखिए इसमें ये वाला माइनस का 2Z1 Z2 इधर आ जाएगा। यहाँ जो पहले से लिखा हुआ है उसको लिखा रहा, और ये इधर आ गया प्लस का 2 मॉड Z1 मॉड Z2 बराबर क्या हो गया 0 के। 2 और 2 जुड़ेगा और ये पूरी इक्वेशन बनेगी 4Z1 मॉड Z2 बराबर 0। 4 को बटे भेज देंगे 0 के, वो 0 हो जाएगा। केवल हमें बचेगा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 बराबर 0। अब यहाँ पे लगेगा एक वेक्टर के, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक रूल होता है कि आप मॉड दो अगर मॉड लिखे हैं, आप Z1 और Z2 लिखा है या इस तरह कोई भी दो अगर आपको मॉड लिखे हैं, आप उन्हें हटाकर Z1 डॉट Z2 cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर थ्योरम Z1 इंटू Z2 बराबर लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 cos थीटा, और बराबर क्या दिया है 0 के। Z1 और Z2 आपस में मल्टीप्लाई कराकर एक रियल अंक बनाएंगे, तो ये दोनों बटे में जाकर 0 हो जाएंगे। बचेगा केवल cos थीटा बराबर 0। cos थीटा में 0 वैल्यू होती है cos π/2 की, तो cos से cos हटेगा, थीटा बराबर आएगा π/2। अब सुनिए, ये जो थीटा होगा वो Z1 और Z2 के बीच से निकला होगा। भाई इन्हीं दोनों की बात हो रही है, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इन्हीं दोनों का आपस में मिला जुला आर्ग्यूमेंट होगा। अब ये आर्ग्यूमेंट जो है वो आखिर कैसे है, तो देखिए इस आर्ग्यूमेंट को आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर π/2। अब इस आर्ग्यूमेंट को आप ये कैसे लिखोगे, हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको ये पता है कि थीटा बराबर π/2 आ गया, और आप एक बात और समझ लीजिए कि θ1 माइनस θ2 आप जब करोगे आपको जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की आएगी। भाई θ1 में से θ2 जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक थीटा मिलेगा। अच्छा, तो थीटा इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर बताएं समझाएं, क्योंकि देखिए यहीं पे सारा गेम है, सारा गेम बस यहीं पर है। सुनिएगा, θ1 माइनस θ2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थीटा। अब सुनना, एक फॉर्मूला है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 बराबर होता है θ1 माइनस θ2, या फिर मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 होता है Z1 का गुणांक, Z1 का आर्ग्यूमेंट ARG माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट। इसके बराबर ये फॉर्मूला भी होता है, इसके बराबर ये फॉर्मूला भी होता है। अगर ये पक्ष इसके बराबर है और यही पक्ष इसके बराबर है तो क्या हम आपको ये बताइए, क्या θ1 माइनस θ2 इसके बराबर नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। भाई यहाँ पे लिखा था a बराबर इसके, a बराबर इसके, a इसके बराबर है, a इसके बराबर है, तो क्या ये आपस में बराबर हुए। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 किसके बराबर हुआ, थीटा माइनस θ2 के। तो जहां पर θ1 माइनस θ2 लिखा है वहां पे हम अपनी कैलकुलेशन के साथ लिखेंगे आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, या हिंदी में कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 बराबर, और थीटा की वैल्यू क्या है π/2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सुपर क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है वो लिखा हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या व केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण ये है। वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है। सवाल नंबर 7 जो है आपका कह रहा है z इंटू जेड बार माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे z दिया गया है, फिर यहाँ क्या लगा है माइनस 2 माइनस 3 आयोटा z बार प्लस का 9 बराबर 0। आपको इतना दिया गया है। अब देखिए, जो हमारा वृत्त का सूत्र होता है, वृत्त का समीकरण होता है, उसमें देखिए उसमें क्या होता है कि जो यहाँ वही चीज लिखी जाती है जो उसका केंद्र होता है। समझिए बात को, जब हमारा वृत्त का जो सूत्र होता है वो सूत्र
वृत्त का जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपका जो वृत्त का समीकरण होता है, यहाँ पर आपको जो लिखा मिलेगा वो होते हैं केंद्र के निर्देशांक। तो इस वृत्त की समीकरण की तुलना दिए गए वृत्त के समीकरण की तुलना कराने पर यह ज्ञात होता है कि ये जो पॉइंट है ये वृत्त के केंद्र के बिंदुओं को दर्शा रहा है। तो लिखेंगे तुलना पर, किसकी तुलना पर लिख देना कि वृत्त के समीकरण या वृत्त के मानक समीकरण, वृत्त के मानक समीकरण से तुलना करने पर, यह है मानक समीकरण, इसकी तुलना कराओगे आपके दिए हुए समीकरण से तो निकलेगा केंद्र बराबर 2 - 3 आयोटा। अब इसके निर्देशांक आप लोग तो निकाल सकते हो, क्या निकलेगा 2, -3। आपके क्वेश्चन का आधा आंसर आ गया। अब बात करते हैं त्रिज्या कैसे निकलेगी। त्रिज्या के लिए सूत्र होता है r बराबर रूट के अंदर a बार माइनस का s, a बार माइनस का s। s क्या होता है? s होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है, ठीक। अब आपको अगर हम बता दें इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके लिखें तो देखिए इस चीज को हम लिखेंगे x², इस चीज को लिखेंगे हम az। हमने इसको क्या माना a। अगर इस ये लाइन 2 + 3i और 2 - 3i आपस में संयुग्मी है तो a का संयुग्मी a बार यहाँ लिखा जाएगा और z बार यहाँ लिखा हुआ है। प्लस का 9 को लिखेंगे s बराबर 0। बात को समझिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये चार बिंदु, इन चारों से हमने निकाल लिए। यहाँ पर a बार की वैल्यू क्या है 2 - 3i, यहाँ पे रखो। a की वैल्यू क्या है 2 + 3i, यहाँ रखो। तो a की वैल्यू, a बार की वैल्यू माइनस s क्या है, ये रहा क्या 9। सॉल्व करो, a + b a - b बनेगा a² - b²। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो रूट के अंदर 2 का वर्ग 4 माइनस 3i का वर्ग, कैसे करेंगे 3i का स्क्वायर निकालेंगे हम इस तरह से, 3 तिया 9 और आयोटा 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 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 9, ये माइनस का 9 और ये माइनस प्लस का 9, ये माइनस का 9 और यहाँ पे आएगा, ठीक। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा √4 बराबर क्या आया 2। जो 2 आपका आंसर आएगा ये आएगा आपके इस दिए गए वृत्त के समीकरण की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ अगर नहीं समझेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको देखना है तो बहुत ही आसान है। देखिए लिखा है mod z माइनस a प्लस आयोटा b mod बराबर 3। तो बताइए p का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। लिखा है यदि ज्यामितीय आरेख पर बिंदु p मिश्र संख्या z बराबर x प्लस iy को निरूपित करता है तो p का बिंदुपद क्या होगा। ठीक, देखते हैं। z का मान धरो x प्लस आयोटा y माइनस अंदर ले जाओ तो ये बनेगा बराबर 3। सभी को ये बात समझ में आ गई। थम्स अप करके इस बात को बताइएगा। ये दोनों रियल हैं, पास पास लिखो, इमेजिनरी है पास पास लिखो, मॉड लगा के 3 लिखो, इसको ऐसे लिखो, i कॉमन करो, ऐसे बनेगा बराबर क्या है 3। दोनों पक्षों का मॉड ले लीजिए। क्या करेंगे मॉड ले लीजिए या मापांक खोल दीजिए। तो मापांक खोलने पे क्या सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। भैया इसमें x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है,
तो मॉड खोलने पे क्या बनेगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या है 3 का मॉड 3 होता है। आपका आंसर आ गया कि ज्यामितीय आरेख पर जो बिंदु P का बिंदु पथ है वो होगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर 3। क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी इस क्वेश्चन में कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना आसान है, अब सारे आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है मॉड z प्लस 1 बराबर रूट 2 मॉड z माइनस 1। इसको सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है ये एक वृत्त बनाता है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप एक काम ये करिए, चलिए देखते हैं। z का मान रखें यहाँ पर z का मान क्या रखेंगे आप यहाँ पर, x प्लस आयोटा y प्लस का 1 बराबर रूट 2 z का मान x प्लस आयोटा y माइनस का 1, x और प्लस 1 को पास पास लिखा, आयोटा y को लिखा बराबर रूट 2, रियल पास पास लिखे, इसको दूर लिखा। अब क्या करोगे, अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। अगर एक काम करते हैं, वर्ग नहीं करते हैं, पहले हम क्या करते हैं मापांक लेते हैं। दोनों पक्षों में मापांक लेने पर तो भैया मापांक का फॉर्मूला अभी लिखा था हमने, क्या लिखा था, रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, इसमें ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर और मॉड भी लगेगा, ठीक। रूट 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही करेंगे, क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, हमें सभी रूटों को गायब करना है। तो पूरे समीकरण का वर्ग करने पर, जब तुम पूरे समीकरण का वर्ग कर दोगे तो सभी तरह के स्क्वायर रूट कट जाएंगे और हमारा क्लियरिटी आ जाएगा, हमारा क्लियर आ जाएगा, ये बनेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आने वाला है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर खुलेगा, यहाँ भी स्क्वायर खुलेगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ खोलिए, खुलेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का y स्क्वायर। तो हमने एक पक्ष खोल दिया, वाला पक्ष खोलिए, दो बाहर लिखा हुआ है, अंदर खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का y स्क्वायर लिखा हुआ है। दो का गुणा होगा, आएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर बराबर, दो का गुणा कराओ सब में से, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 दूनी 4x और 2 का y से कराओगे 2y स्क्वायर। इधर के सभी मानों को उठाकर उधर फेंक दो, तो यहाँ जो लिखे हैं वो आगे आ जाएंगे, 2x स्क्वायर। इसके साथ में ये वाला x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इसके साथ में आ जाएगा, फिर लिखो प्लस का 2, ये वाला प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, ये वाला माइनस का 4x लिखो, ये वाला प्लस का 2x जाएगा माइनस का 2x, ये 2y स्क्वायर लिखो इधर वाला, ये वहां जाएगा माइनस का y स्क्वायर। अब देखो ये घटेगा, ये आएगा, ये घटेगा, थोड़ा सा आगे लिख दो, ये जुड़ेगा, ये लिख दो और ये होगा, ये लिख दो। और अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि वृत्त का समीकरण किस तरह का दिखता है, तो दिखोगे उपरोक्त आंसर से स्पष्ट है कि z प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू रूट बार मॉड ऑफ z माइनस 1 एक वृत्त को निरूपित करता है। इसके बाद बात करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि आपका आखिरी प्रश्न है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना है। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग एक बात समझिए, 10वें नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप लोग एक बात समझिए, आप लोगों को हमारे इस मैथ्स का पावर बूस्टर चैनल पर सभी वीडियोस लाइन से आपकी क्लास के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप लोग को इतनी फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो गलत बात है। वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और सभी फ्रेंड्स में जाके बताया करिए कि जिसको किसी भी क्वेश्चन में अगर मन हो रही किताब पढ़ रहा है, कोई डाउट है तो इस चैनल पर आए
उसको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई सेम क्वेश्चन होगा और बहुत सारे होंगे तो भले ही 1-2 होमवर्क के लिए दिए जाए, वरना आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत अगर हो रही है तो आप लोग भी कम से कम लाइक और शेयर तो कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट लाइक शेयर करके जल्दी से वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बटन देखिए। क्वेश्चन आपका 10 क्या कह रहा है, यदि a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और क्या है जी प्लस आयोटा एच बराबर कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी के बराबर हो, तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, आप लोग एक बात समझिए, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू मॉड Z4 इंटू मॉड Z की पावर n, इसका मॉड आप अलग अलग ऐसे, मतलब कि आप इसका मॉड इस तरह से लिख सकते हो, समझे बात को। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके हम यहाँ करेंगे। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट करिएगा और लिखिएगा, सभी पदों का मापांक कर लेने पर या मापांक करने पर तो बनेगा a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, जी प्लस आई एच बराबर मॉड ए प्लस आई बी। देखिए Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4, क्या यही रूप बन गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। चलिए अलग अलग करिए, a प्लस आई बी अलग किया, c प्लस आई डी अलग किया, e प्लस आई एफ अलग किया, g प्लस आई एच अलग किया। ये तो पहले से अलग है। मापांक को खोलने पर कैसे खोलते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऐसे खोलते हैं मापांक को। तो अब क्या करेंगे अब आप लोग क्या करेंगे, ये मापांक खुलेगा, आएगा मॉड के अंदर पहले वाले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, ये खुलेगा, क्या आएगा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, ये खुलेगा, आएगा e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मॉड के अंदर, फिर खुलेगा तो क्या आएगा g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ये वाला खुलेगा, आएगा मॉड के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हमें लाना क्या है, हमें सभी मॉड को गायब करना, सॉरी सभी स्क्वायर को गायब करना है पूरे पक्ष में या सभी पदों का वर्ग कर देने पर। तो आपको हम ये इरेज कर देते हैं, कुछ इरेज कर देते हैं, आप यहाँ से लिखिए समझिए। तो जो नीचे आया है इसमें क्या लिखेंगे, सभी पदों में, सभी पदों का वर्ग करने पर। आप इसका वर्ग करोगे रूट हट जाएगा और आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, आएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, आएगा e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे हट जाएगा, आएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे हट जाएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ 5C जो काफी बड़ी अभ्यास थी आपकी पूरी होती है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 5C के सारे क्वेश्चंस अच्छे से, जो सुपर क्वेश्चन थे और जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, स्क्वायर रूट निकालना था, किसी का कोणांक ज्ञात करना था, जितना भी कुछ था आपको समझ में आ गया है। आपको 5D 5E का वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग लगातार अपडेट रहिए और नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंचता है तो आप लोग ने गलती करके रखी होगी, आप लोगों ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया होगा, तो ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 जो आपकी अभ्यास है वो कंप्लीट आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर अपने क्लास का आइकन जो है ऑप्शन पे क्लिक करके अपने क्लास की जो भी वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग अपडेट रहें। जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और अभी तक शेयर नहीं किया है वो फटाफट शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करोगे तो जो बच्चे वंचित रह गए हैं इससे पहुँचने के लिए, इस क्वेश्चन से, या वो परेशान है आज भी, उन तक ये बात जब वीडियो जाएगा तो उन्हें क्या रहेगा, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।